की तरह आने लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए गीता सार के अनुसार भगवान ने किस प्रकार से अर्जुन को एक सारथी के रूप में उनके मनोबल को बढ़ाते हुए कौरव और पांडवों के बीच की खाई को समाप्त करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे उनको प्रतिबद्ध किया। तो अनेक प्रकार के विषयादि ज्ञान की पराकाष्ठा उच्चता के परिणाम स्वरूप आत्मा और परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष की जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा लोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत क्रिया से आत्मा को की महिमा को समझ सकते हैं। तो कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि दोस्तों अनेक गीता के सार के अनुसार हमने भगवद गीता में अनेक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया है और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तभी कहा है वेदा विन आशिनं नित्यं च एनमजयव्यं कथं न पुरुषो पार्थं कं घातयति हन्ति कम्। यानी हे पार्थ, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, तो वह भला किसी को कैसे मार सकता है और मरवा सकता है। इसको हमको गहराई से समझना पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु इस संसार में की समुचित यानी जो उपयोगिता प्रत्येक वस्तु की होती है और जो ज्ञानी होते हैं वह जानते हैं कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। अहिंसा परमो धर्म, और हिंसा कहाँ पर की जाती है उसकी भी अपनी उपयोगिता है। तो कुरुक्षेत्र के रण में इसी प्रकार की प्रेरणा मानव चेतना को मिलती है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है किस प्रकार से वह उसके रहस्य को निकाले। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, परंतु जो न्यायाधीश वो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं यानी न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो प्रत्येक अनेकों मनुष्यों के विधि
यानी जो हमारे ग्रंथ हैं, तो मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, क्योंकि जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार की से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं अर्जुन को, तो वह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। कौरवों द्वारा किए गए अन्याय के परिणाम स्वरूप धर्म की रक्षा के लिए पांडवों ने जिस प्रकार से न्याय की पराकाष्ठा को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करने के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों की लाज को बचाने के साथ साथ उनका पक्ष लेकर के पांडवों को यानी कौरवों का अंत किया। तो कृष्ण के लिए दोस्तों किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है और शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला जो युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। उससे पाप फल की संभावना नहीं। तो वासांसि जीनानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देह। तो भगवान ने यह रचना की है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर प्राप्त करता है। यानी अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृति तथ्य है। तो आधुनिक विज्ञान जो विज्ञान के बारे में बताते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, पर साधी हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, तो उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हो जाते हैं। तो बाल्यकाल से यानी कुमार अवस्था में यानी यौनावस्था में और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में आदमी परिवर्तित होता है। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। वृद्धावस्था अंतिम श्रेणी होती है। तो इसकी व्याख्या एक अनेकों जगह गीता सार में की गई है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो जाता है। तो परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक
एक दूसरे की इच्छा पूर्ति, एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। तो मुंडक तथा श्वेताक्षर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की जो उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं और उनमें से एक पक्षी अणु अवस्था में यानी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। तो यही कृष्ण और अर्जुन की लीलाएं हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। तो कृष्ण साक्षी पक्षी है, क्योंकि वह जो पक्षी है जो उसका भक्षण कर रहा है यानी उसका आहार कर रहा है, उसके पूरे प्रमाण को देख रहे हैं, और दूसरा सेवक है। तो अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष के दूसरे पर जाने का, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। तो दोस्तों, जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील होता है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी की परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तो जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है अपनी इच्छा के अनुसार, त्यों ही परम तत्व पक्षी जो है, जो परतंत्र दूसरे पर आश्रित जो पक्षी है, तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। जिस प्रकार रामचरितमानस में केवट जो है भगवान राम के चरणों की धूली, चरणों को पखारने के पश्चात, धोने के पश्चात पूरे जीवन को उसने अर्थ धर्म काम मोक्ष की उच्चता की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। तो मुंडक उपनिषद में तथा जो श्वेताक्षर उपनिषद है उसके समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं, इस बात को वास्तविक समझते हैं। तभी कहा है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमान जुष्टं पद्यं पश्च धन्यम ईश्मस्य महिमान मिति भीतसो। यद्यपि, तो तात्पर्य यह है कि दोस्तों, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष में बैठे हुए दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, समझ लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला
पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा तो उसने भगवद गीता को समझ रहा था। भगवद गीता तो इस प्रकार दोस्तों वह कृष्ण के स्वर्ण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकते। यहाँ पर दोस्तों भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह और गुरु के देह धारण पर शोक प्रकट न करे। देहांतरण पर, देह का अंतरण जब होता है तो किसी प्रकार का शोक न करे। अभी तो उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि जिससे वे यानी सब विभिन्न शारीरिक धर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए और बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। तो और उच्च लोक को प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। भगवान ने यही बातें कही हैं। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेश दन्याप्यो न शोष्यति मारुत। तो कहने का मतलब है कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड इसका किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। शरीर ही खंडित हो सकता है, भौतिक शरीर खंडित हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी खंडित नहीं होती है। न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। अग्नि में भौतिक शरीर को जलाया जाता है। जब भौतिक शरीर से आत्मा दूर हो जाती है तो उसका अग्नि में प्रवेश होना ही संभव नहीं है। और न जब आत्मा शरीर भौतिक शरीर से निकल जाती है तो शरीर जो है स्थूल मिट्टी बन जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। वह एक सड़ा गला सड़न उसमें आ जाती है। तो न जल द्वारा उसको भिगोया जाता है और वायु द्वारा उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। तो नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेश दयानुपी न शोष्यति मारुत। तो तात्पर्य यह है कि दोस्तों सारे जो हथियार, तलवार और अग्नियान और अनेक अस्त्र शस्त्र जो है, यानी वर्षा के अस्त्र यानी चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। चाहे हम कितने प्रकार के कैसे कैसे अस्त्र शस्त्रों को बनाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक जो अग्नि शास्त्रों के आंतरिक मिट्टी है, जल है, वायु है, आकाश है, पंचतत्वीय अधम शरीरा आदि से भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नि शास्त्रों में की गई है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव शास्त्रों में बने हुए हथियार होते थे और अग्नि शास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियार से किया जाता था। तो जो आधुनिक विज्ञान के लिए विज्ञान से अज्ञात हैं, तो आधुनिक विज्ञान को
चक्रवार हथियारों का भी पता नहीं है। तो भी दोस्तों हो सकता है कि न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, अलग अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, और चाहे उसकी संख्या कितनी ही हो और क्यों न हो। तो जो मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जीव किस प्रकार शरीर अज्ञान के कारण, यानी अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति में आहूत हो गया, तो न ही आदि परमात्मा से जीवों का विलग यानी अलग कर पाना संभव था। तो प्रत्युत सारे जो जीव परमात्मा से यानी अलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे यानी सनातन अणु आत्मा लंबे समय से चलती आई प्रक्रिया, जो हमेशा, जिसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेश मात्र भी किसी को आँच नहीं पहुँचा सकता। अतः माया द्वारा आयुत यानी माया द्वारा आवृत होने की उनकी जो प्रवृत्ति है वह स्वाभाविक है, और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के विलग होते ही अग्नि से जब विलग हो जाते हैं तो वह बुझ जाती है। यद्यपि इन तीनों के जो गुण हैं वह समान होते हैं, यानी बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है, और भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप में ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। तो जैसा कि दोस्तों कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए जो उपदेश से स्पष्ट होता है कि अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुए, यानी कृष्ण के एकाकार नहीं। तो यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, यह किसी चीज़ में भी विलीन नहीं होती। इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही इसको सुखाया जा सकता है, पर यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक साथ रहने वाला तत्व है। तो अच्छे उद्योग मदाह्यो स्वयं क्लेशोद्योत शोध्यं एव च नित्यं सर्वगतः स्थाणु चलो अयं सनातन। तो यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है और अविकारी है, इसका विकार नहीं होता है, एक स्थिर है और सदैव एक सार रहने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में भगवत गीता के यथारूप को का प्रसंग पारित करते हुए अर्जुन के अंतःकरण में युद्ध करके धर्म की रक्षा करने को सर्वोपरि माना, और यही गीता के सार का सबसे बड़ा स्वरूप है। और भगवान ने आत्मा और भौतिक शरीर का किस प्रकार से संबंध है उसको पूर्ण रूप से व्याख्यात किया है। और आत्मा अजर अमर है, भौतिक शरीर तुच्छ है, उसकी कोई नैतिकता नहीं है। वह जब तक आत्मा उस भौतिक शरीर में है तब तक उसकी उच्चता है, और जैसे ही आत्मा उससे विलग हो जाती है तो भौतिक शरीर एक हाड़ और मांस का रह जाता है। उसकी सभी कल्पनाएं, उसकी सभी बनावटें, उसका पूरा शरीर धूमिल हो जाता है, उसका कोई स्वरूप नहीं रहता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा में लीन होने के लिए अर्जुन को किस प्रकार से ज्ञान की उच्चता से अभिभूत किया, यह गीता के सार में आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबके मंगल भविष्य कामना करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनकी अंतःकरण में इन बातों का वास्तविक ज्ञान से हमारा चिंतन भौतिक अवसादों से, भौतिकता से दूर होकर के वास्तविकता के परिवेश में हम किस प्रकार से संचित करेंगे, यही ज्ञान हमें गीता के सार से प्राप्त होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।